आप लोगों का शीतलहर क्या है इसको समझना, इसमें क्या उपाय करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, अब इससे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो शीतलहर क्या है इसको मैंने बोर्ड पर लिखा है, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ कि सर्दी का मौसम आ गया है, सब जान रही है ना। अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड है नहीं, सब एक स्वेटर पहने हुए हैं। जब मौसम का तापमान जो था बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, यानी कि 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे जब गिर जाता है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कंपन आने लगती है। उसी को हम लोग शीतलहर या कोल्ड वेव कहते हैं। कोल्ड वेव भी जानते हैं, नाम सुनी होगी, शीतलहर या कोल्ड वेव उसी को कहते हैं। चूंकि अभी सर्दी का मौसम है और हर साल शीतलहर की समस्या आती है, जैसा मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि यहाँ ठंड भी ज़्यादा पड़ती है कि हम लोग नेपाल से बहुत सटे हुए हैं, इसलिए मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। अभी भले ही पड़ी है, लेकिन जब आएगी तो बहुत तेज़ी से आती है। वो ऐसा समय होता है, भले एक सप्ताह का ही समय क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत ही भयावह, बहुत ठंड लगने वाली समय होती है, इससे बहुत लोगों की जान जाती है। लेकिन अगर हम शीतलहर के बारे में जानकारी रखते हैं, उसे समझते हैं, तो हम लोग होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको लक्षण समझना होगा। जब बहुत ज़्यादा शीतलहर होती है, अगर किसी को ठंडा सूझ जाए, इसको ठंडा लग गया तो तुम सोचो कि ठंडा तो है, तो ठंडा लगेगा ही, उसको वो नहीं कहते ठंडा। ठंडा लगने का मतलब होता है कि जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा उसको मतलब बहुत ज़्यादा शरीर ठंडा हो जाए, उसका पूरा अंग सुन्न हो जाए, उसका शरीर काम करना बंद कर दे, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, ठंडा लगना कहते हैं। बहुत को देखोगे कि कोल्ड डायरिया हो गया, जिसको ठंड लग जाती है शरीर में, तो उसको क्या होता है, बार बार लूज मोशन आने लगता है, लूज मोशन की शिकायत होती है, बार बार उल्टी भी उसको आने लगती है, जी मिचलाने लगता है। बच्चे जो होते हैं या बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, कोई भी आदमी, किसी को भी मतलब ठंड लग सकती है, वो क्या होता है, बार बार बेहोश होने लगता है। ये सब जब हमें ठंड लग जाए उसकी स्थिति होती है। लेकिन हमें इस दौरान क्या क्या उपाय करने चाहिए शीतलहर के दौरान, इसकी चर्चा सरकार चाहती है कि आप बच्चे समझे, क्योंकि आप बच्चे रोज प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, घर जाते हैं, स्कूल आते हैं, घर जाते हैं, खेलने निकलते हैं, लेकिन हम लोग फैशन के दौर में क्या करते हैं, बस अपने आप को सुरक्षित नहीं रखते। अरे टोपी पहनेंगे ना बाल खराब हो जाएगा, दस्ताना पहनेंगे ना नेल पेंट नहीं दिखेगा, है ना, ज़्यादा स्वेटर पहन लेंगे तो थोड़ा सा मोटे दिखेंगे। ये सब हम लोगों की, खासकर लड़कियों की, महिलाओं की थोड़ी सी आदत होती है, लड़कों में भी होती है। कल मतलब टीनेजर के बढ़ते हुए का बच्चा अगर टोपी नहीं पहनना चाहेगा, पापा माँ तक कहेंगे भाई पहन लो, बाहर में बहुत हवा चल रही है, मैं बाल खराब हो जाएगा, तू सब पहन, तू सब बुजुर्ग है भी। शीतलहर में बच्चे या बुजुर्ग को ज्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है। माँ बाप कहते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको नजरअंदाज कर देते हैं कि जब तबीयत खराब होती है तो परेशान आप भी होते हैं, आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। तो सबसे पहले है कि हमें उस दौरान क्या करना चाहिए, गर्म कपड़े पहनने चाहिए। गर्म कपड़े का मतलब है कि शरीर में ही नहीं, जैसे हम जैकेट पहनने से वैसे नहीं, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो तो हमको कान को ढक के रखना चाहिए, क्योंकि कान से जो ज़्यादा हमारा जो एयर होता है ज़्यादा जाता है, जिस वजह से हमारा सर अगर ओपन रहता है तो हमको ठंड ज़्यादा लगता है। आप देखिएगा कि अगर आप सर को ढक के रखती हैं, हाथ को ढक के रखती हैं, पैर को ढक के रखती हैं, तो आपको ठंड कम लगेगी। पैर ढका रहता है तो हमारा क्या होता है, उसका पूरा शरीर गर्म रहता है। रात को जो बहुत शीतलहर होगी, आप सॉक्स पहन के सोइए तो आपको नींद अच्छी आएगी, नहीं तो लगेगा पैर अगर जब तक गर्म नहीं होगा आपको नींद नहीं आएगी, नॉर्मल सा चीज़ है। दूसरा, स्वस्थ आहार, विटामिन सी युक्त आहार लेना। स्वस्थ आहार का मतलब इस दौरान हमें बिल्कुल ताजे खाने खाने चाहिए, पौष्टिक आहार। ठंडा के समय में आप देखेंगे कि साग ज़्यादा मिलता है, क्यों मिलता है, गर्मी के समय में कम मिलता है। अभी आप ठेला पर देखती होंगी जगह जगह नारंगी मिलता रहता है, गर्मी के समय में कम मिलता है। हालांकि सब सीजन में सब फल मिलता है, लेकिन इस समय में ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि मौसम भी उसी अनुसार से फल तैयार करती है, उसी अनुसार से सब्जी होती है जो हमारे शरीर में जिस समय जरूरत है। इसलिए हरी साग सब्जी ज़्यादा खाना चाहिए, विटामिन सी यानी कि आंवला, नारंगी, इस सब का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है विटामिन सी हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ाता है, जिससे हमारे शरीर में जो किसी भी रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है ज़्यादा होती है ना। जब कोरोना का समय आया था उस समय भी लोग क्या करते थे, विटामिन सी ज़्यादा लेते थे, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम हमारा वो बढ़ाएगा। तीसरा, घर के अंदर रहना। घर के अंदर रहने का मतलब ये नहीं है कि हमको पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के मम्मी के स्कूल जाए, नहीं बहुत ठंडा है मैडम पढ़ाई थी क्या, कि घर के अंदर शीतलहर में रहना चाहिए। हालांकि सरकार भी उस दौरान आप लोग की स्कूल बंद कर देती है, लेकिन कहने का मतलब है कि बेवजह रात के समय जब बहुत ठंडी हवा चल रही हो तो हमको बेवजह घर से बाहर नहीं घूमना है, बेवजह ऐसे ही नहीं निकलना, कोई काम हो तो ही हम निकले। कब निकले? जब अपने शरीर को पूरी तरह से ढक ले,
सुरक्षित महसूस करें, पूरा हम पूरे गर्म कपड़े पहन के निकले तो हमें किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। दूसरा, सड़क पर विशेष सतर्कता रखना, यानी कि रात के समय में आप देखती होंगी जब ठंडा होता है तो कुहासा आता है ना। अगर हम बाइक से चल रहे हो या पैदल ही चल रहे हो, कुहासा में सड़क सही से नहीं दिखता है, कोई बाइक चला रहे हो, कोई ट्रक चला रहे हो, कोई कार चला रहे हो, अगर कुहासा में गाड़ी की स्पीड तेज होगी तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा होता है। जाड़ा के समय में आप देखिएगा रोड एक्सीडेंट ज्यादा होता है, कुहासा में दिखता नहीं है सामने आने, ऐसा कि पैदल चलने वालों का नहीं होता, पैदल चलने वाले का। इसलिए हमको उस दौरान सतर्क रहना है। इसके बाद बाहर का कुछ ना खाए पिए, नहीं खाने पीने का मतलब है कि आप ठंडा में क्या होता है, खाना जल्दी खराब नहीं होता है। लोग आज का बना है, कुछ मंचूरियन बना ले, चाउमीन, जो भी खराब बनता बच गया, कल भी उसको कर लेते हैं। होता क्या, वो बासी हो जाता है, वो लोग भी खुला में रखते हैं, फूड पॉइजनिंग की शिकायत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए इस दौरान जो होता है, ऐसे तो बाहर का खाना खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन इस दौरान कम कोशिश करें, गुनगुने पानी और काढ़ा का सेवन करना। हमेशा हमें शीतलहर के दौरान गुनगुने पानी को पीना चाहिए और गर्म पानी से ही स्नान करना चाहिए। ये नहीं कि ठंडा पानी बस फ्रिज से कोई भी फल है, मिठाई है, पानी है, निकाले घंटा पी लिए तो बस गला भी उसी समय से आपका बंद हो जाएगा। पता चला बहुत सारी बीमारियां जो आपको बढ़ाएंगे। काढ़ा, इस दौरान हमें तुलसी पत्ता का, अदरक का, इन सबको का काढ़ा बना के पीना चाहिए, जो हमारे शरीर में गर्मी पैदा करती है। लेकिन ये तो हो गया उपाय, लेकिन आप लोग समझते हैं कि कोल्ड वेव के समय बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं स्वास्थ्य संबंधी जो लोगों को हो जाती है, जैसे संक्रमण की बीमारी, सांस संबंधी बीमारी, ब्रेन हेमरेज की बीमारी, हार्ट ब्लॉकेज की बीमारी, क्योंकि ये सब जो बीमारियां हैं ठंड के समय में ज़्यादा होती हैं। जिसको भी हार्ट का प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर क्या कहता है कि आप अभी सही से रहिएगा, मॉर्निंग वॉक करने नहीं जाइएगा, रजाई के अंदर दुख के रहिएगा। क्यों? इसको हार्ट की शिकायत होती है। अगर वो ठंड में ज़्यादा निकलते हैं या ज़्यादा ठंड का काम करते हैं तो हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा बनती है, क्योंकि ब्लड जो होता है क्लॉट होने लगता है, इस कारण से ये बनता है। सांस संबंधी, जिसको दमा की शिकायत है, सांस फूलने की शिकायत है, उसको भी ठंड के समय में देखोगे कि एकदम कहा जाता है कि अच्छे से गर्म तरीके से रहें, ताकि आपको दमा जैसे सांस फूलने की बीमारी ना हो। दूसरा है कि सर्दी बुखार, अगर शीतलहर के दौरान किसी को भी बुखार लग जाता है तो उसको उससे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अरे सर्दी खाने से मौसम चेंज हो रहा है इसलिए करिए, आम भाषा में कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ये बुखार हमारे जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक बन जाता है, कोई बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। अगर हमको सर्दी खांसी बुखार आ जाता है या हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगता है तो हमको क्या करना चाहिए, तुरंत किसी डॉक्टर से जाकर सलाह लेनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को दिक्कत है? तो चांदनी जब ठंडा पड़ता है ज्यादा तो क्या करती है ना, सब बाल में रिबन लगा के निकल जाती है, सब बाल नहीं खराब है ना। चांदनी फर्स्ट उपाय यही करना चाहिए कि बाल में कैप नहीं पहनना चाहिए। दूसरा है क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, श्रेया। श्रेया क्या करना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी, आइसक्रीम खाना चाहिए शीतलहर के दौरान? खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। एक को तो नींद, एक की नींद पूरी हो गई, नींद पूरा कर लेना चाहिए। नींद तो हमेशा पूरी करनी चाहिए। होता क्या, सुबह में हम लोग उठते हैं, ट्यूशन के लिए निकल जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद आलस आ जाती है, नींद आने लगती है। ऐसा होता है, नॉर्मली है, ठंडे के समय में नॉर्मली है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। ये सब शीतलहर का उपाय है। अब हम लोग ये तुम सोचती होगी कि क्या ये स्कूल में हम लोग बड़े हो गए हैं, हम लोग को क्या शीतलहर, कभी भूकंप, कभी ये कभी वो पढ़ाया जाता है ना। लेकिन ठंड का समय आ गया, अब में से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लड़की अभी भी बिना स्वेटर के आई है ना। अभी धूप है, लेकिन जब आप जा रही होंगी घर तो ठंड लगती है ना, 4 बजे का थोड़ी ठंड लगती है। यही थोड़ा ठंडी गर्मी जो होता है ना, हमें बीमार बनाता है। समझते हम सब हैं, लेकिन हम करते वही है जो मेरा मन करता है। तो हमको मेरा काम है, कहते हैं ना कि बार बार किसी चीज को सुनो ना तो उसको करने की आदत पड़ जाती है। इसलिए हम लोग बार बार ड्रीट की तरह आपको पढ़ाते हैं, शीतलहर क्या है, भूकंप क्या है, बाढ़ क्या है, गर्मी से कैसे बचना चाहिए, लू से कैसे बचना चाहिए, जुकाम से कैसे बचना चाहिए, निमोनिया के क्या लक्षण होता है, हम लोग बार बार पढ़ाते हैं, हर क्लास से पढ़ाते हैं, हर शनिवार को ये सब क्लास चलता है। लेकिन आप लोग वही करती है जो आप लोगों का मन होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है, इस चीज़ों को हमें समझना है। अगर आपके घर में अगर कोई इस तरह की हरकतें करते हैं, अगर ठंडे पानी, ठंडा के समय में ठंडे पानी का यूज कर लेते हैं, फ्रिज से कुछ निकाल के खा लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं,
अगर कहते नहीं गर्म पानी नहीं पिएंगे तो आपको उन्हें समझाना है कि आप ऐसा करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है। अगर ठंडे में आप स्वस्थ नहीं, अगर ठंडे में आप फ्रिज का पानी निकाल के पी लो या ठंडा पानी पी लो या आइसक्रीम खा लो तो आपका गला क्या होगा, खराब हो जाएगा, गला बैठ जाएगा। फिर क्या होगा, मम्मी पापा को टेंशन होगी, आपको छींक आने लगेगा, बुखार आने लगेगा, फिर डॉक्टर के पास जाइएगा, पैसा देना पड़ेगा। और उसके अपना पढ़ाई का नुकसान अलग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो जाता है। मम्मी पापा से डांट भी पड़ जाती है कि आइसक्रीम खा ली इसलिए ऐसा हो गया। तो हम पहले से क्यों नहीं समझ रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना, खड़े हो जाइए आप ही खड़े हो जाइए ना। शीतलहर मतलब ठंड के समय में कौन कौन सी बीमारियां होने के खतरे होते हैं? बुखार, खांसी। और आप खड़े हो जाइए। बड़े लोग कहा जाता है बुजुर्गों को और बच्चों को का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए इस दौरान, क्यों? क्योंकि बच्चे या बुजुर्गों का इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है ना बहुत ही कमजोर होता है, ठीक है, यानी क्योंकि उनकी जो क्षमता होती है शरीर को किसी भी चीज को बर्दाश्त करने की वो कम होती है। इसलिए कहा जाता है कि बड़ों और बुजुर्ग, बच्चे या बुजुर्ग का जो है देखभाल ज़्यादा करना चाहिए कि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बढ़े इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि छोटे बच्चे समझते नहीं हैं कि उनको कपड़ा पहनना क्यों जरूरी है। अब बुजुर्ग जो होते हैं लोग कहते हैं ना जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चे के समान ही हो जाते हैं, इसलिए बैठ जाइए। दूसरा, मैंने हार्ट से संबंधित भी कुछ प्रॉब्लम बताई थी, कोई बताएगी? हार्ट से संबंधित भी बताए थे अभी। हाँ बताओ। वो दमा का बीमारी होना, वो तो हार्ट से नहीं है, श्वास की है, हार्ट अटैक का संभावना हो जाता है और ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है, निमोनिया भी हो जाता है। इतनी सारी बीमारियां शीतलहर के दौरान हो जाती है। इसलिए शीतलहर के दौरान हमें हमेशा गर्म कपड़े का सेवन करना चाहिए, मतलब पहनना चाहिए, गर्म खाने का यूज करना चाहिए और संतुलित आहार लेना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी युक्त भोजन ही लेना चाहिए। कम से कम एक नारंगी रोज खाएं, आंवले की चटनी खाएं, ये सब खाएं, ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना?